सनी देओल बॉर्डर में नहीं बल्कि सनी देओल खुद अपने आप में ही एक बॉर्डर है जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे बॉर्डर 2 का, जो धमाके के साथ थिएटर में रिलीज हो गई है। अब यह धमाका लाहौर तक पहुंचा है नहीं, चलिए बात करते हैं। बॉर्डर जो 1997 में आई थी, अब बॉर्डर 2 यानी कि कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर 2 ना तो उस फिल्म का सीक्वल है और ना ही पिक्वल है। हाँ, वो फिल्म भी 1971 इंडिया पाक के युद्ध के ऊपर फिल्म बनी थी और ये भी 1971 इंडिया पाक के बैटल के ऊपर ये फिल्म बनी है। क्योंकि जब बॉर्डर पर युद्ध होता है तो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध होता है, यानी कि अलग अलग जगह पर लड़ाइयाँ होती हैं। अब वो भी 1971 के ऊपर फिल्म बनाई गई थी, लेकिन ये इतना मुझे मालूम है कि वो रियल इंसिडेंट के ऊपर थोड़ी फिल्म बनी थी। और अब इसके अंदर कितना रियल है या कितना नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फिल्म के स्टार कास्ट सन्नी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आन शेट्टी और एक्ट्रेस मोना सिंह, सुमन बावेजा और अन्य भी काफ़ी कलाकार इस फिल्म के अंदर हैं। इसके डायरेक्टर अनुराग सिंह, जिन्होंने इस फिल्म की डायलॉग भी लिखे हैं, और जेपी दत्ता इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और उनकी बेटी निधि दत्ता इस फिल्म की राइटर हैं। ये सब फिल्म के अंदर स्टार कास्ट हैं और भी अन्य कलाकार हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे। अब चलिए फटाफट इस फिल्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिल्म की स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके कि जैसे बॉर्डर से ही फिल्म, हमें टाइटल से पता चल रहा है कि यह फिल्म इंडिया पाक के युद्ध के ऊपर फिल्म बनी है। लेकिन अक्सर हम दिखाया जाता है कि फ़िल्म के अंदर जो आर्मी ऑफ़िसर होते हैं या नेवी ऑफ़िसर होते हैं या एनडीए के अंदर जितने भी हमारे ऑफ़िसर होते हैं, जो हमारे फ़ौजी होते हैं, जो फ़ौजी भाई होते हैं, उनको हम सिर्फ़ युद्ध में ही लड़ते हुए देखते हैं या उनके बारे में ही जानते हैं कि, लेकिन उनकी भी अपनी एक फ़ैमिली होती है, माता-पिता होते हैं, भाई-बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, और उसी को फ़ोकस में रखकर इस फ़िल्म की स्टोरी लिखी गई है। यानी कि उनका जो अपने परिवार होता है, उनके साथ खुशियाँ जो बाँटते हैं, वो जब परिवार के अंदर जाते हैं। अब जैसे कि इस फ़िल्म के अंदर स्टोरी के अंदर भी यही सब कुछ दिखाया गया है। जैसे वरुण धवन, वो कुँवारा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही। अब दिलजीत दोसांझ वो भी शादी नहीं करना चाह रहा, वगैरह-वगैरह। उनकी अपनी पर्सनल ऐसी चलती रहती है कि उन्हें लड़की पसंद नहीं है वगैरह जो भी है। लेकिन उनके माता-पिता लड़की चुन लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, वो उसको इनकार कर देता है। तो ऐसी उनकी स्टोरी दिखाई गई है। जैसा परिवार के अंदर एक अच्छा खासा माहौल बना होता है, परिवार के अंदर माता-पिता, भाई-बहन वगैरह सब कुछ होते हैं। और जो आन शेट्टी है, उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, उसकी एक वाइफ है और एक बेटी है। और सन्नी देओल के बारे में तो हम जानते हैं कि वो फतेह सिंह का रोल निभा रहे हैं, और जो वरुण सिंह है, वो होशियार सिंह का, और जो आन शेट्टी है, वो महेंद्र सिंह रावत का, और दिलजीत दोसांझ एक फाइटर, मतलब एक फाइटर बने हैं इस फ़िल्म के अंदर। और जो मैं बता देता हूँ, सन्नी देओल है तो वो थल सेना के अध्यक्ष दिखाए गए हैं, और वरुण धवन मेजर दिखाए गए हैं, और आन शेट्टी नेवी का ऑफिसर दिखाया गया है। तो अब जैसा कि मैंने फ़िल्म की स्टोरी के बारे में बता दिया है कि फ़िल्म की स्टोरी ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, बस। लेकिन इस फ़िल्म के अंदर जो फ़ोकस रखा गया है, वो थोड़े परिवार को भी ध्यान में रखकर गया गया है कि जैसे उनकी लव स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया। लव स्टोरी भी नहीं कह सकते कि उनके परिवार के बारे में ब दिखाया गया है, और अचानक जब उनका बॉर्डर से बुलावा आ जाता है, तो परिवार पर क्या बीतती है, उनके माता-पिता पर क्या बीतती है, और उस ऑफिसर को भी कैसे लगता है कि हमें ड्यूटी पर जाना है, और वो परिवार को छोड़कर कैसे जाता है। तो ये फ़िल्म की स्टोरी है। और उसके बाद सेकंड हाफ में जो होता है, वो युद्ध के ऊपर फ़िल्म बनाई गई है। चलिए मैं थोड़ी-सी संक्षेप में दोबारा से, आपको समझ में नहीं आए तो बता देता हूँ कि फ़िल्म स्टार्टिंग जब होती है, तो आतंकवादियों के साथ एक फ़ाइट का सीन चल रहा होता है, यानी कि उसे लड़ाई लड़ाई चल रही होती है। जो फ़िल्म सन्नी देओल से स्टार्ट होती है और सन्नी देओल पे ही आकर फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, यानी कि फ़तेह सिंह पर से फ़िल्म स्टार्ट होती है और फ़तेह सिंह पर ही जाकर फ़िल्म का एंड होता है। अब फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ मैं, तो फ़िल्म का स्क्रीन प्ले जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ भी नहीं कह सकता मैं, जो फ़िल्म ये 3 घंटे 19 मिनट की फ़िल्म है, लेकिन 2 घंटे तक फ़िल्म का आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ़िल्म का स्क्रीन प्ले इतना फ़ास्ट एंगेजिंग है, इस देखने में मज़ा आता है। फ़िल्म की हालाँकि फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी पारिवारिक वैल्यू दिखाई गई है, पंजाब के कल्चर को दिखाया गया है, क्योंकि पंजाबी एक्टर इसके अंदर दिखाए गए हैं। और उसके बाद जो सेकंड हाफ है, वो इंडिया पाक के युद्ध के ऊपर दिखाया गया है। ऐसा नहीं है फ़िल्म के अंदर कुछ कमी नहीं है, फ़िल्म की कमी के बारे में भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। ये फ़िल्म की स्टोरी है। अब हम यदि एक्टर की परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो नो डाउट सन्नी देओल इस फ़िल्म की जान है, ऐसा हम सोच रहे थे और ऐसा हम कह सकते हैं। मगर यहाँ पर हमने थोड़ी-सी गलती कर दी कि इस फ़िल्म का पूरा भार सन्नी देओल के अकेले कंधे ऊपर नहीं है। वरुण धवन, आन शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने और मोना सिंह ने
और सुमन बावेजा जो इस फ़िल्म की हीरोइन है। हालाँकि हीरोइन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं दिया गया है, लेकिन जितना भी रोल है उनका, जितना ज़रूरत का रोल है, उतना उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है और वो देखने में भी मज़ा आया। मोना सिंह ने भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और वरुण धवन जिसको हम इग्नोर कर रहे थे कि लोग उसके मीम्स बना रहे थे कि वरुण धवन से तो बड़ी गोली है होती है या मशीन गन की गोली होती है, स्टेन गन की गोली होती है, तोप का गोला होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसने साबित कर दिया कि यदि उसे अच्छा डायरेक्टर मिले और अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्टर है। हालांकि उसकी एक्टिंग हमने अक्टूबर फिल्म के अंदर हम देख चुके हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रोल किया है। या एक उनकी फिल्म आई थी, वो मुझे फिल्म अब प्रॉपर ध्यान नहीं आ रही, पर उसका भी, उसमें भी उनका बेहतरीन रोल था। शायद उस फ़िल्म का नाम बदलापुर था, ऐसे कुछ फ़िल्म का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर। यदि आपको याद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आन शेट्टी नेवी ऑफिसर इसके अंदर बनाए गए। तो ओवरऑल मिला के मैंने जैसे कि बताया, मैं फिर स्टोरी के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा बताने लायक है भी नहीं। यही सब आप फ़िल्म देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। अब बात करते हैं एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में। एक्टर परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी है कि सन्नी देओल तो इस फ़िल्म की जान है ही। बस सन्नी देओल के जब सीन आते हैं और जब वो डायलॉग बोलते हैं तो देखने में मज़ा आ जाता है और दर्शक उनके डायलॉग ही सुनने गए हैं। हालाँकि उनका जो चीखने का अंदाज़ है, वो तो ख़ैर फ़िल्म के अंदर जान डाल ही देता है। उनके मुँह से डायलॉग भी बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन वरुण धवन का भी जो रोल है, जैसा मैं सोच गया था, उनका रोल देखने में मज़ा आ गया। बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि इस फ़िल्म का लीड हीरो वरुण धवन ही है। आन शेट्टी है, नेवी ऑफ़िसर बने हैं, उनका कम रोल है लेकिन जितना भी रोल है, अच्छा लगा। अब फ़िल्म की यदि मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, मैंने कई जनों से सुना है कि फ़िल्म का जो युद्ध का पोर्शन दिखाया गया है, वो काफ़ी लंबा खींच दिया गया है, या क्लाइमैक्स जो है, इंडिया-पाक के जो युद्ध दिखाए गए हैं, वो काफ़ी लंबा है। अरे भाई, बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, तो 2 मिनट का तो चलेगा नहीं, थोड़ा लंबा तो चलेगा ही ना। और मुझे तो बिल्कुल भी कमी नहीं लगी कि युद्ध लंबा दिखाया गया, मुझे तो देखने में मज़ा आया, अच्छा खासा लगा, मुझे तो कोई भी बोरियत नहीं महसूस हुई। लेकिन हाँ, इंटरवल के बाद अनुराग सिंह जो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, वो ज़रूर मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए नज़र आए, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो उन्होंने फ़िल्म ठीक-ठाक रखी। लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही आया, अब उनके समझ में नहीं आया कि मैं नेवी की फाइट दिखाऊँ, नेवी बैटल दिखाऊँ या एयरफोर्स की बैटल दिखाऊँ या थल सेना की बैटल दिखाऊँ, बॉर्डर पर युद्ध दिखाऊँ, तो इसलिए वो थोड़ा-सा उलझ गए। बल्कि उन्हें सिर्फ़ थल सेना की बॉर्डर पे युद्ध दिखाया जाता, तो ज़्यादा अच्छा लगता। एयरफोर्स की इस फ़िल्म के अंदर कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं और नेवी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हीरो को फुटेज देनी थी, तो चलिए इसलिए कोई बात नहीं, चल जाता। बस यही मुझे थोड़ी-सी कमी लगी और दूसरी कमी फ़िल्म के अंदर ये लगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, वो इतने हल्के और बेबस दिखाए गए हैं या इतने लाचार दिखाए गए हैं, तो मुझे देखने का उनका मज़ा नहीं आया। हालाँकि वो जो डायलॉग भी बोल रहे थे, वो डायलॉग भी इतने दमदार नहीं थे। उधर की तरफ से भी, यानी कि थोड़ा विलेन जो होता, वो भी थोड़ा मजबूत होता या ताकतवर होता, तो फ़िल्म देखने का और मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल फ़िल्म अच्छी है, फ़िल्म बढ़िया है, ज़्यादा फ़िल्म के बारे में बात कर नहीं सकता। 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, आराम से आप इस फ़िल्म को एन्जॉय कर सकते हैं और जो सन्नी देओल के फ़ैन हैं, वो तो इस फ़िल्म को देखने ही जाएँगे ही। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि वरुण धवन को जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो यदि इस फ़िल्म में उसे देख लेंगे, तो उनका विचार बदल जाएँगे। एक्टर की परफ़ॉर्मेंस के बारे में तो जैसा कि हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो मेरा मन हो रहा है बार-बार वरुण धवन के बारे में बोलने के लिए, इसलिए मुझे लग रहा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले बेबी जॉन वगैरह उसकी जितनी भी फ़िल्में आई हैं, उनके बारे में हमने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करा है। क्योंकि उन्होंने जैसा रोल किया था उस लायक थे नहीं, तो इसलिए। लेकिन इस फ़िल्म में उनका अच्छा रोल है, तो देखने में। अब बात करते हैं म्यूज़िक की, तो फ़िल्म के म्यूज़िक अच्छा है। जो 2 गाने हैं, संदेशे आते हैं या जाते हुए लम्हों, पर गाने ज़्यादा लंबे नहीं रखे इसलिए, वरना अगर लंबे रख दें तो फ़िल्म की लेंथ थोड़ी और बढ़ जाती। और एक्स्ट्रा जो इस फ़िल्म के अंदर गाने रखे गए हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए गाने, उनको देखने का इतना मज़ा नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भई फ़िल्म लंबी है या वगैरह, अरे बॉर्डर की फ़िल्म में तो थोड़ी लंबी तो होगी, क्योंकि डायरेक्टर ने हर एक्टर को एक पारिवारिक जो स्पेस वो देना चाहता था, जो मेन फ़ोकस जिस पर था, उस पे उनको ध्यान में रख के ही ये फ़िल्म थोड़ी लेंथी हो गई है। लेकिन फ़िल्म इतनी लेंथी भी नहीं है जितना लोग बता रहे हैं कि हाय तौबा कर रहे हैं कि वगैरह, कि फ़िल्म छोटी होनी चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि फ़िल्म को एडिटिंग होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसा मैं अक्सर कहता हूँ। पर ठीक है, क्योंकि फ़िल्म डाइजेस्ट हो गई, फ़िल्म चल गई। हाँ, एक कमी इस फ़िल्म के अंदर ये है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि फ़िल्म का जो वीएफएक्स है, वो काफ़ी हल्का है, वो काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि जब बॉर्डर जैसे टॉपिक के ऊपर आप फ़िल्म बना रहे हो, तो प्रोडक्शन वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि ये घर की लड़ाई तो चल नहीं रही, बैटल चल रहा है, बॉर्डर पर बैटल चल रहा है, तो आपको प्रोडक्शन वैल्यू भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए। मतलब ह्यूज ग्रैंड लेवल पर फ़िल्में ऐसी बननी चाहिए
मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ और आज फिर कर देता हूँ कि आज से 2001 में पर्ल हार्बर फ़िल्म आई थी, जो ज युद्ध के ऊपर दिखाई गई थी। अब उसका वीएफएक्स देख लो। यार और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं, खैर हॉलीवुड की तो मैं ज़्यादा ज़िक्र कर नहीं सकता। लेकिन आज तो हम 25 साल हो गए इस बात को, 30 साल हो गए, अब तो हमें वीएफएक्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीएफएक्स काफ़ी हल्का है, काफ़ी बेकार है, बेबस है, उतना थोड़ा मज़ा नहीं लगा। ख़ासकर वीएफएक्स जो नेवी का बैटल दिखाई गई है, वो छोटा ही सीन है, वो साफ पता चल रहा था कि पानी का जहाज जो है, वो वीएफएक्स से ही दोबारा बनाया गया है, मतलब नकली है, कोई मज़ा नहीं आया ख़ास देखने के लिए। आप रियल फुटेज रख लेते तो फ़िल्म कोई और ग्रैंड ग्रैंड बन जाती। जब फ़िल्म का बजट इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा और पैसा खर्च कर देते, ताकि फ़िल्म देखने का और ज़्यादा मज़ा आता और बैटल देखने का मज़ा आता और हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बॉर्डर 1997 में आई थी, उसमें जब फौजी जब शहीद हुए थे, तो दर्शक इतना कनेक्ट हो गए थे कि जब वो शहीद हुए थे, तो उनकी भी आँखों में आँसू आ गए थे। इसके अंदर भी जब दिलजीत दोसांझ शहीद होते हैं या मतलब फाइट के अंदर वो मर जाते हैं, तो दर्शक या मैं शायद उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उतना बांध नहीं पाया उस में, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। ये भी फिल्म के अंदर मुझे थोड़ी कमी लगी, जबकि डायरेक्टर ने काफ़ी फोकस परिवार के ऊपर रखा गया है कि जब एक फौजी परिवार से इतना कनेक्ट होता है और वो शहीद होता है, तो काफ़ी दुख होना चाहिए, पर इतना वो बात जमी नहीं, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन ओवरऑल मिलाकर, कुल मिलाकर फिल्म ठीक है, फिल्म सुपर हिट होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, फिल्म अगर थोड़ी-सी वीएफएक्स बेहतर होते, तो फिल्म और भी ग्रैंड होती और फिल्म बहुत बेहतर हो सकती थी। तो बस कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है, बढ़िया है, आप परिवार के साथ देखने जा सकते हैं। देशभक्ति की फिल्म है, आपको देखने में मज़ा आएगा। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।